लेके आई, वो है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों में शाब्दिक अंतर है, मात्राओं का अंतर है, परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट मतलब किसी चीज के बदले में प्रति उत्तर देना। जैसे कि साउंड को हमने देखा है, साउंड और लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में प्रकाश के परावर्तन और ध्वनि के परावर्तन दोनों के गुणधर्म एक जैसे मिलते जुलते हैं। लेकिन आखिर ये परावर्तन है क्या, आइए समझते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और सतह कैसी हो, अपारदर्शी हो, पारदर्शी होगी तो वो वहां से एंट्री करके नीचे चला आएगा। लेकिन जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद वो अपने पथ से वापस लौट जाता है। प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद वो दूसरी दिशा में वापस रिटर्न हो जाता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश का रिफ्लेक्शन। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और इसी इंसिडेंट रे को हम क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट मीन्स आपतित और रे मीन्स किरण। तो आने वाली किरण है आ मीन्स आना, तो आने वाली किरण को हमने कहा आपतित किरण और जाने वाली किरण को हमने कहा परावर्तित किरण। क्या कहा, परावर्तित किरण। परावर्तित का मतलब है कि परावर्तन होना, यानी कि एक बार जब किसी सतह पे टकराए, टकराने के बाद वो दूसरी दिशा में लौट गई, हमने उसको कहा परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण को हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट रे। रिफ्लेक्ट रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्ट रे। इन दोनों किरणों के बीच में हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। हिंदी में इसे अभिलंब, अंग्रेजी इंग्लिश में हम इसको नॉर्मल कहते हैं। ये जो एंगल है, इस कोण को हम कहते हैं एंगल आई। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये जो एंगल आई है ये किसके बीच में बना हुआ है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल आई। देन नाउ द अनदर साइड, दैट इज रिफ्लेक्ट रे। सो the angle between reflect ray and normal is also known as angle R. एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है किसमें, परावर्तन में, चाहे वो ध्वनि का परावर्तन हो चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो। तो आपको एक साथ ये दो बातें याद रखनी है कि चाहे प्रकाश के परावर्तन की बात हो चाहे ध्वनि के परावर्तन की बात हो, आने वाली रे को हम इंसिडेंट कहेंगे, जाने वाली को रिफ्लेक्ट कहेंगे। इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट एंड नॉर्मल, ये तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ये इसके क्या है, लॉ है। अगर कोई हमसे पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम हैं, व्हाट इज द मेन लॉ ऑफ लाइट एंड साउंड रिफ्लेक्शन एंड लाइट रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, देन नाउ वी आंसर। द फर्स्ट लॉ इज, आने वाली किरण को इंसिडेंट, जाने वाली को रिफ्लेक्ट। दोनों किरणों के बीच में जो नॉर्मल होता है उसमें इंसिडेंट की तरफ जो एंगल है उसे हमने कहा एंगल आई, और जो रिफ्लेक्ट की तरफ जो एंगल बना उसको कहा हमने एंगल आर। तो नियम क्या कहता है कि एंगल आई यानी कि इंसिडेंट जो कोण होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल आर के। इट मींस incident angle is equal to reflect angle, and that is the law of reflection of sound, reflection of light, both are equal law. Then now first, second, reflection, light के रिफ्लेक्शन के और साउंड के रिफ्लेक्शन के दूसरा नियम क्या है
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट रे, ये तीनों एक बिंदु पे मिलते हैं, तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ये इसका क्या है, सेकंड लॉ है। परावर्तन के ये नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसको हमने कहा क्या, परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को, लाइट के रिफ्लेक्शन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये एक लाइट का सोर्स है, जहां से लाइट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, लाइट पैदा हो रही है। हमने इस सोर्स को किसी सरफेस पे लगाया, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ब्लैक बोर्ड पे आपको लाइट चमकती हुई दिखी है। इसका मतलब है कि लाइट जब इस सरफेस पे टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या किया जा रहा है, लाइट क्या की जा रही है, वापस इस सतह पे टकराने के बाद लाइट वापस जा रही है। तो ये सोर्स हो गया, ये आपतित किरण हो गई, और ये देखिए लाइट इधर जाते हुए दिख रही है ना, तो ये परावर्तित किरण हो गई। लाइट यहां से आई, इसको हमने कहा इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये लाइट ये ऊपर जो जाते हुए जो दिख रही है आपको, इसको हमने कहा परावर्तित किरण। तो ये लाइट के रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल था। अब आइए हम समझते हैं लाइट, प्रकाश के परावर्तन को या रेयरफेक्शन। अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश के अपवर्तन को हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और प्रकाश का रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंट्री करती है, तो वो अपने रूट से, वो अपने पथ से हट जाती है, विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। आइए एक डायग्राम के माध्यम से और एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अपवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन को अक्सर हम स्कूलों में एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करते हैं, जिसमें ये कांच की स्लैब होती है। इस स्लैब को हम किसी कागज पे रख देते हैं। मैं एक दिन एक्सपेरिमेंट में आपको डिमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा। जब हम आलपिन को लगाते हैं तो सीधी रेखा हमको दिखती तो सीधी है कांच के अंदर, इस स्लैब के अंदर, लेकिन जब हम उसका पाथ, उसका रूट देखते हैं तो हमें ये विचलन दिखता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। जब ये इस कांच की स्लैब में, क्योंकि यहाँ पे हवा, एयर है, वायुमंडल से प्रकाश जब यहाँ कांच, एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, हवा से जब कांच में प्रकाश एंट्री करता है तो उसका रूट, उसको सीधा जाना चाहिए ना, उसको यूं जाना चाहिए, लेकिन वो अपने रूट से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, उसका जो एंगल है वो डाइवर्ट हो जाता है। और फिर जब वो इस मीडियम कांच से एयर में, हवा में वापस निकलता है, अब फिर से उसका रूट क्या हो जाता है, अब उसको सीधा यूं आना चाहिए, लेकिन वो सीधा आने की बजाय अपने रूट से विचलित हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आप जो इंसिडेंट रे, जो आने वाली जो किरण है, जब वो कांच के अंदर एंट्री करती है, मैंने नॉर्मल खींचा, ये बना हमारा एंगल आई, यानी कि आपतित कोण। फिर ये लाइट जब बाहर निकली तो फिर से इसका एक माध्यम से फिर दूसरे माध्यम में गई, इसलिए हमने इसको कहा I1 एक माध्यम। अब एक माध्यम, दूसरा माध्यम क्या है, I2, एंगल आई, कांच से बाहर निकल गई है रिफ्लेक्ट होकर के, तो ये हो गया R2, ये हो गया हमारा R1। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस किरण को वास्तव में तो सीधे यूं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये किरण कहाँ जा रही है, यहाँ, और इसके बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस जो आ रहा है, ये जो इसका रूट में जो परिवर्तन हो रहा है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और प्रकाश के अपवर्तन और रिफ्रैक्शन के कारण हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे आसमान में रात के समय पे तारों का टिमटिमाना, दूर किसी पहाड़ी पे किसी गांव की जो लाइट है, उस लाइट का जो बल्ब है, उसका जो बल्ब है, वो रात को हमें टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। स्टार ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण या अपवर्तन के कारण। आइए अपवर्तन को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से हम और क्लियर करें। रिफ्रैक्शन के एक अन्य एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, कांच का कोई ग्लास लेते हैं, या फिर हम कांच का कोई बीकर लेते हैं। बीकर हमें लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाता है, और आप देखोगे कि जब बीकर में हम किसी स्केल को रखते हैं या किसी पेंसिल को डुबो करके रखते हैं, तो आपको कैमरे में स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि ये तिरछा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। देखिए
कहीं पे ये मोटा प्रतीत हो रहा है, नीचे कहीं ये मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेंसिल के दो हिस्से अलग अलग हिस्से हों। ये घटना किसके कारण महसूस हो रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखिए बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वन साइड आपको दिख रहा है, नीचे पानी में जो ये पेंसिल डूबी है ये नीचे से मोटी महसूस हो रही है, ऊपर बड़ी बारीक लग रही है, या फिर ये कहीं पे टूटी हुई लग रही है। आप देखिए, और मुझे लग रहा है आपको कैमरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। आप स्केल को डालिए, स्केल आपको तिरछी मुड़ी हुई प्रतीत होगी, ये प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में आप ये देखिए, ये साइंस लिखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर ये मोटी कांच की स्लैब रख लेता हूँ। तो स्लैब रखने से ये देखिए IEN सब अक्षर हमें क्या महसूस हो रहे हैं? टूटे हुए, कटे हुए, या फिर हमें नजदीक महसूस हो रहे हैं। साइंस बहुत नीचे लिखा हुआ है कागज में, लेकिन जब हम इसको स्लैब को इसमें रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आधा, जहाँ पे हमने जो कांच रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि आधे अक्षर कांच में ऊपर आ गए हों और आधे नीचे रह गए हों। तो ये जो घटना है ये किसके कारण महसूस हो रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है।